हेलो दोस्तों, यूपीएससी विद एआई की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी समाज, संस्कृति और जीवन का एक अहम हिस्सा है, इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास क्या है और यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह उन कहानियों का संग्रह है जो हमारे पूर्वजों ने जी हैं, उन अनुभवों का, उन सफलताओं और असफलताओं का। तो आज हम समझेंगे कि इतिहास का अस्तित्व क्या है, इसका क्या महत्व है और क्यों हमें इसे सीखना चाहिए। इतिहास का अर्थ है गुजरा हुआ, यानी जो घटित हो चुका है। लेकिन इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं होता है। यह एक विज्ञान है जिसमें हम पुरानी घटनाओं को समझने, उन्हें दस्तावेजों, पुरातत्व और साक्ष्यों के माध्यम से सही रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास की यात्रा प्राचीन युग से शुरू होती है। प्राचीन इतिहास में हमें उन सभ्यताओं का विवरण मिलता है जो आज भी अपने अनूठे विकास के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र के पिरामिड और प्राचीन ग्रीस और रोम। ये सभी सभ्यताएं अपनी कला, विज्ञान और समाज के लिए जानी जाती हैं। प्राचीन इतिहास हमें सिखाता है कि मानवता कैसे अपनी शुरुआती अवस्था से विकसित होकर सक्षम सभ्यताओं तक पहुंची। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास क्या है। मध्यकालीन इतिहास एक ऐसे युग का वर्णन करता है जो राजवंशों, युद्धों और धार्मिक संघर्षों से भरा था। भारत में गुप्त वंश का सोने की चिड़िया कहलाना, दिल्ली सल्तनत का उदय और विजयनगर साम्राज्य की महत्वाकांक्षा आदि ये सभी मध्यकालीन इतिहास का एक हिस्सा है। इसी युग में यूरोप में डार्क एजेस के बाद पुनर्जागरण का उदय हुआ, जिसमें कला, विज्ञान और शिक्षा का नवजागरण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास एक नए युग की शुरुआत करता है, इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का दौर शुरू होता है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने विकसित राष्ट्रों की तस्वीर बदल दी, जिसमें नए आविष्कार, शहरी विकास और व्यापारिक उत्थान हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव, अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना और 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी का आगमन, नमक कानून, जलियांवाला हत्याकांड और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन आदि। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे एक युग का असर दूसरे युग पर पड़ता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव अफ्रीका के राष्ट्रों में देखने को मिलता है और औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में व्यापारिक और सामाजिक परिवर्तन आए। ऐसे ही विश्व युद्धों ने नए राजनीतिक संगठनों को जन्म दिया और समस्त मानवता को एक नई दिशा में प्रेरित किया। तो दोस्तों ये था इतिहास का एक शॉर्ट वीडियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे प्राचीन इतिहास में मानव का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों ऐसे ही हम एक एक करके टॉपिक सभी पढ़ेंगे। मध्यकाल में भी ऐसे ही एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे और आधुनिक काल में भी पढ़ेंगे, विश्व इतिहास में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।